नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ एक और मैच प्रीव्यू लेकर। बात करेंगे आईपीएल में आज एसआरएच वर्सेस सीएसके की। अब वैसे हम देखें तो ये जो मैच है ना, बॉटम ऑफ द टेबल का बॉटम ऑफ द टेबल की जंग होने वाली है। एसआरएच 9 पर है, चेन्नई 10 पर है, बट दोनों ही टीमों ने अब तक 8-8 मैचेस खेले हैं और 6 हारे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। अब कहने को तो ये बॉटम ऑफ द टेबल की जंग है, बहुत कुछ इस मैच में है नहीं, बट आपको बता दें कि अभी भी ये दोनों ही टीमें 16 पॉइंट्स तक जा सकती हैं। 16 पॉइंट्स का मतलब है कि आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और 16 पॉइंट्स तो फिर भी 16 पॉइंट्स हैं। लास्ट ईयर भी सो कि किस तरह से आरसीबी ने सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई किया था, जब एक टाइम पर लग रहा था कि आरसीबी का रन रेट बहुत खराब है, उनको बड़े मार्जिन से जीतना होगा, सारे मैचेस जीतना होगा, और दूसरी टीमें ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये जीत जाए, ये उससे जीत जाए, वो उससे हार जाए, कुछ इस तरह की कंडीशंस थी, बट वो सारी चीजें हुई। सो व्हाई नॉट विद दीज टू टीम्स। दोनों टीमें कहेंगे कि ये करो या मरो की जंग है, हम जीत सकते हैं, बट कौन? किसी एक का सफर आज थोड़ा सा धुंधला होने वाला है, बट वो खैर समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आपके साथ कैसे कैसे रहने वाली है पिच, क्या हो सकती है प्लेइंग 12 दोनों टीमों की, क्या कोई इंजरी कंसर्न है, और इसके बाद क्या हेड टू हेड रहा है, प्लेइंग 12 क्या हो सकती है, सारी चीजों को एक एक करके आपके साथ साझा करेंगे। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, शुरुआत करते हैं हेड टू हेड से। तो हेड टू हेड में ये दोनों टीमों ने अब तक 21 मैचेस खेले हैं, जहां पर चेन्नई हैव बिन 15 मैचेस, बट ऑन द अदर हैंड एसआरएच जस्ट मैनेज टू विन 6 विंस। सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस जीतने हैं और 15 जीत चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। 2018 का सीजन आपको याद होगा, जितने बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी, हर बार चेन्नई, हर बार चेन्नई, हर बार चेन्नई। हालांकि वहां पर बहुत एक सॉलिड टीम हुआ करती थी एसआरएच, लेकिन बावजूद इसके सीएसके ने वहां पर इनको धूल चटाई थी। तो क्या यहां पर कर पाएंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। बट मूविंग ऑन, इंजरी की बात करते हैं। दोनों ही टीमों में कोई इंजरी कंसर्न है नहीं, दोनों टीमें सॉलिड नजर आ रही हैं, बढ़िया नजर आ रही हैं, मतलब सॉलिड इन द सेंस की इंजरी के लिहाज से परफॉर्मेंस इस साल उस तरह का नहीं रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा है कुछ खास। अब आगे बढ़ते हैं तो नजर क्या आता है हमें, पिच कैसी रहने वाली है, बिकॉज चेन्नई में ये मैच हो रहा है, एमए चिदम्बरम ग्राउंड है, और वहां की पिच हमेशा से अनइवन रही है। बहुत बार हम देखते हैं कि शुरुआत में ऐसे रन बनते हैं लगेगा कि ये 200 वाली पिच, और बहुत बार बनते भी हैं, लेकिन फिर सडनली स्पिनर्स प्ले में आते हैं और मैच 150-160 का हो जाता है। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर भी कुछ वैसा होने वाला है, अनइवन सी पिच रहने वाली है, जहां पर स्पिनर्स प्ले में आएंगे, स्पिनर्स के लिए बहुत मदद होगी। बट यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को अगेन फायदा है, बिकॉज होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, स्पिनर्स उनके पास जडेजा, अश्विन, नूर अहमद, दैट काइंड ऑफ स्पिनर्स दे हैव, जो किसी भी टाइम मैच पलट सकते हैं, स्पेशली नूर अहमद जिस तरह से गेंदबाजी की है। लेकिन जब एसआरएच की हम बात करते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है। 8 मैचेस अब तक टीम ने खेले टूर्नामेंट में, और सिर्फ 8 विकेट ही उनके स्पिनर्स के नाम है। जहां पर पहला मैच जब जिशान अंसारी ने खेला था, आई थिंक टीम का वो 3rd या 4th मैच था, और उनका पहला मैच सिर्फ 3 विकेट, तो उस मैच में उन्होंने अपने नाम कर लिए थे। लेकिन बावजूद इसके सिर्फ स्पिनर्स 8 विकेट ले पाए, सारे के सारे मिलकर हैदराबाद के लिए। तो वो एक चुनौती उनके लिए होने वाली है, खास तौर पर अब देखना पड़ेगा कैसे इसको वो हैंडल करते हैं, कैसे इससे निकल कर आ पाते हैं, और कैसे इस चेन्नई की पिच पर बढ़िया कर पाते हैं। हालांकि उनके पास राहुल चहर का नाम का एक गेंदबाज बैठा है, वो मुझे लगता है यहाँ पर प्लेइंग 11 में नजर आएगा, तो शायद चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं प्लेइंग 12 की, तो कुछ ऐसी नजर आ सकती है। जहां पर चेन्नई की बात करें तो शेख रशीद, उनके साथ रचिन रविंद्र या वंश बेदी। रचिन रविंद्र को मुझे लगता है कि आप शायद अब रेस्ट देना चाहो, क्योंकि परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आई है, बट ठीक है, बहुत ज्यादा एज नहीं, शायद आप खिला भी लो, इसीलिए मैं प्रोबेबल में रख रहा हूँ वंश बेदी या फिर रचिन रविंद्र। देन आयुष मात्रे ऑब्वियसली होंगे, जिस तरह से वो शॉट्स दिखाए थे अपने, वो होंगे। रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, विजय शंकर या सैम करन, क्या सैम करन को वापस लाओगे आप, दैट इज अ क्वेश्चन, इसलिए मैं यहां पर स्लैश रख रहा हूं, विजय शंकर स्लैश सैम करन। देन एमएस धोनी, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पतिराना एंड आर अश्विन। तो बॉलिंग लाइनअप सॉलिड नजर आ रहा है, बैटिंग क्या बढ़िया हो पाएगी, दैट इज अ क्वेश्चन वंस अगेन। इसके बाद अब आते हैं अगर हैदराबाद के, तो यहां पर बहुत ज्यादा आपको चेंजेस कर नहीं पाओगे, बिकॉज 5, 6, 7, 8 आपके ऐसे है कि ऑलमोस्ट सेम है।
अभिषेक, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, 5 ही हो गए। 6 आपके अनिकेत वर्मा, 7 पैट कमिंस। देन 8 पे आपको नजर आएंगे जयदेव उनadkat, फिर हर्षल पटेल, जिशान अंसारी, ईशान मलिंगा एंड राहुल चहर। ये 12 आपकी हो सकती है जो इस मैच पे आज आपको उतरती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या ये कम काम करती हुई नजर आएगी जिस चीज के लिए इनको देखा जा रहा है? क्या वो चेन्नई के अगेंस्ट जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या एक और, क्या 2 पॉइंट्स अपने अंक तालिका में जोड़ पाएंगे? क्या अंक तालिका में ऊपर जा पाएंगे? क्या 2 पॉइंट्स अपने खाते में जोड़ पाएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन। वो देखने वाली बात होगी कि वहां पर क्या करते हैं, बिकॉज टीम तो बल्लेबाजी सॉलिड है, गेंदबाजी हर्षल पटेल वगैरह हैं आपके पास जयदेव अगेन है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड नज़र आ नहीं रही है। तो वो देखना पड़ेगा क्या करती है इनकी टीम। हालांकि बल्लेबाजी भी पिछले मैच में बिल्कुल नहीं चली थी, तो वहां पर भी चांसेस रहेंगे। वहां पर भी टीम सोचेंगे क्या कर सकते हैं, देखने वाली बात होगी। आप बताइए क्या लगता है आपको, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद? जहां पर चेन्नई के साथ रिकॉर्ड है, अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, स्पिनर्स उनके पास बढ़िया हैं, क्या इन सारी चीजों के बावजूद, सारे ऑड्स को पार करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद जीत सकती है ये मैच? आप बताओ, आपको क्या लगता है? फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।